सबसे पहले खबर उन लोगों के लिए जो दिल्ली से नोएडा आते जाते हैं। सोमवार को उन्हें ध्यान रखना होगा कि किसानों का दिल्ली मार्च नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर निकाला जाएगा और इसे देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने कहा है कि उनके सदस्य दिल्ली की तरफ कल मार्च करेंगे महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर और नए कृषि कानूनों के तहत ज़्यादा मुआवजे की मांग और अन्य सुविधाओं को लेकर वो ये मार्च करने जा रहे हैं। और इस मार्च के चलते दिल्ली और जो यूपी के बॉर्डर हैं, ख़ासतौर पर नोएडा बॉर्डर, उस पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा कई और किसान संगठन भी हैं जो इस मार्च में, किसानों के इस मार्च में मदद करेंगे या साथ देंगे। वो भी योजना बना रहे हैं 6 दिसंबर से दिल्ली की ओर कूच करने की। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि किसान जो शंभू बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी दिल्ली की तरफ 6 दिसंबर को मार्च करेंगे अपनी मांगों के समर्थन में, जिसमें एक बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, कि किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। और इससे पहले 26 अक्टूबर को किसान बड़ी तादाद में संगरूर ज़िले में, पंजाब के संगरूर ज़िले में इकट्ठा हुए थे और किसानों ने मांग की थी कि सरकार उन्हें जो मांगे हैं उनकी, उन पर उन्हें कोई ना कोई आश्वासन दे, उनकी मांगों को माने। हमारे सहयोगी अतुल रंजन हमारे साथ हैं। अतुल, कल से नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर क्या हालात रहने की उम्मीद है और किसानों का जो ये मार्च है कितना बड़ा होगा? देखिए, कल जो है 2 दिसंबर जो है उस दिन जो है सुबह से ही आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न यूपी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके अलग अलग इलाकों से किसान जो है अलग अलग किसान संगठनों के बैनर तले जो है वो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। बताया जा रहा है कि जो दोपहर 12 बजे का जो वक्त तय किया गया है कि वहां पे जो है महामाया फ्लाईओवर के नीचे तकरीबन 14 किसान संगठन और उससे जो अफिलिएटेड और जो किसान है, यानी कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 45 हजार किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर जो है महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होंगे दोपहर में और उसके बाद जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, जहां वो जो प्लान है कि जो संसद है उसका घेराव करना है। बताया जा रहा है कि जो किसान हैं वो जो है जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद जो वहां पे जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, उसके एवज में जो वहां के जो किसानों को जो डील दी गई, जो पैसे दिए गए हैं, जो मुआवजा दिया गया है और भी जो प्राधिकरण की तरफ से जो वहां के किसानों को जो ऑफर दिए गए हैं उसके बदले मुआवजे के रूप में, वो जो है किसानों का कहना है कि जब नोएडा प्राधिकरण जब नोएडा में जब सोसाइटी बसाने वगैरह के लिए जब जमीनें ले रहा था, जब ग्रेटर नोएडा सोसाइटी जो है प्राधिकरण जो है जब वहां पे जब जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था, या फिर यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो जब जमीनें ले रही थी किसानों से, तब उन्हें जो है इस तरह की जो है मुआवजा और रकम जो है ये नहीं दिया गया था। इसके अलावा भी कई और जो है 5-6 डिमांड है जो किसान जो है वो लगातार प्राधिकरण के सामने रखते रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो परी चौक के पास जो नॉलेज पार्क 3 में जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो कार्यालय है, वहां पे लगातार किसान जो है, किसानों के कई संगठन जो है काफी हफ्तों से जो है वहां पे डटे हुए थे। उसके बावजूद हालांकि उनके जो मांगे हैं उस पर कुछ खास सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पिछले कुछ दिन पहले जो है यमुना प्राधिकरण का जो कार्यालय है वहां पे जो है किसान जो है लगातार एक तरह से प्रदर्शन कर रहे थे इकट्ठा होकर। उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि कल दोपहर जो है 12 बजे महामाया फ्लाईओवर के नीचे सारे किसान संगठन जो है इकट्ठा होंगे और उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर जो है गौतम बुद्ध नगर का जो प्रशासन है उसने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है लोगों के लिए। कुछ स्कूल भी, ये भी खबरें आ रही है कि कुछ स्कूल जो है वो कल ऑनलाइन जो है क्लासेस लेने की बात कर रहे हैं। कई स्कूल को जो है उनकी जो फिजिकल क्लासेस है वो बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये देखना यह है कि किसान इकट्ठा तो हो जाएंगे महामाया फ्लाईओवर के नीचे, लेकिन उसके बाद कहां तक दिल्ली पहुंच पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पहले भी जो इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं वो जो है नाकाम साबित हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी के लिए।